राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार के संबंध में ली बैठक। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेडियो प्रज्ञा के साथ मिलकर खिलाई फाइलेरिया की दवा। अवैध कब्जाधारियों से ग्राम सभा की जमीन को प्रशासन ने कराया मुक्त। संस्कार भारती की बैठक में डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा बने एक बार फिर अध्यक्ष। अलका की पदोन्नति हुई, बनी तहसीलदार। मेहदिया बुजुर्ग के ग्राम प्रधान, सचिव तथा तकनीकी सहायक पर लोकपाल मनरेगा ने मुकदमा कराया पंजीकृत। और विद्यालय के जर्जर भवन से बच्चों की जान का खतरा। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। माननीय राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सूचना के अधिकार को लेकर एक बैठक की गई। आरटीआई के बारे में गहनतापूर्वक नियमों के बारे में जानकारी दी गई। उनके बाद अधिकारीगणों को संबोधित करते हुए माननीय राज्य सूचना आयुक्त ने उनकी सूचना के अधिकार के संबंध में बारी बारी से जिज्ञासाओं को शांत किया तथा इस क्रम में सूचना के अधिकार के विधिक पहलुओं से उन्होंने अधिकारीगणों को अवगत कराया। उन्होंने अवगत कराया कि यह उनकी तीसरी बैठक है। कुशीनगर में आरटीआई के नियमों के विषय पर गहनता से विशेष व्याख्या की गई है। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना देने में अनावश्यक विलंब नहीं करनी चाहिए। निर्धारित तय अवधि 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान की जाए। 30 दिनों की अवधि को उन्होंने लक्ष्मण रेखा बताते हुए कहा कि ससमय सूचना प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि स्पष्ट रूप से सादे कागज पर प्रारूप के तहत दिए गए आवेदन स्वीकार्य होने चाहिए। जो सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं, उन सूचनाओं को इनकार करने की भी सूचना दें, उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख करें। अगर सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो स्पष्ट रूप से उसका अंतरण अन्य विभाग को करें और लिखें कि यह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। अपने पास आरटीआई कभी भी लंबित न रखें, उसका जवाब 30 दिनों के भीतर अवश्य दें। अगर कोई वादी या किसी प्रश्न से लेकर उसे बोध न हो तो उसको उसकी सूचना दें। सूचना अगर विस्तृत हो तो उसके बारे में भी अवगत कराएं कि इसमें समय लगेगा। सूचना आयुक्त ने कहा कि वादी के द्वारा मांगी गई सूचना देने में वही भाव रखें जो यदि खुद के द्वारा इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना की प्राप्ति की अपेक्षा में रहता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया, समस्त उप जिलाधिकारीगण, तहसीलदार, बीडीओ तथा जनपद स्तरीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण मौजूद रहे। जनपद में चलाए जा रहे विगत 10 अगस्त से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत रेडियो प्रज्ञा के साथ स्वास्थ्य केंद्र पडरौना की टीम ने पडरौना शहर में स्थित उदित नारायण इंटर कॉलेज में पहुंचकर छात्र छात्राओं को फाइलेरिया की दवा खिलाई। इस अवसर पर उदित नारायण इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह ने सर्वप्रथम फाइलेरिया की दवा का सेवन करते हुए छात्रों से भी दवा का सेवन करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने समूचे जनमानस से इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर दवा का सेवन करने की बात दोहराई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के पूर्व डीएमओ एस.एन. पांडे ने छात्रों को संबोधित करते हुए फाइलेरिया के लक्षण तथा बचाव, दवा के सेवन से होने वाले लाभों के बारे में विस्तृत से चर्चा की। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से वीरेंद्र दीक्षित, सुमित श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार, सोनम पांडे, मलेरिया इंस्पेक्टर आदि स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। साथ ही रेडियो प्रज्ञा की ओर से आरजे नवनीत, आरजे आकाश ने इस अभियान को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय परिवार की ओर से कृष्णदेव शर्मा, यतेंद्र मिश्रा, नित्यानंद, आदित्य आदि अनेक छात्र मौजूद रहे। फाजिलनगर विकासखंड के ग्राम सभा मटिहनिया में काफी दिनों से ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे जमाए लोगों से उसे मुक्त कराया गया। ग्राम सभा अमोआ श्री दुबे के अंतर्गत मटिहनिया में ग्राम सभा की भूमि पर काफी दिनों से लोगों का अवैध कब्जा था। उक्त ग्राम सभा की भूमि जो बेलवा कारखाना से धनाहा जाने वाले सड़क के किनारे पर था, वह जमीन काफी महंगी बताई जा रही है। उस जमीन को जिलाधिकारी द्वारा नमामि गंगे परियोजना के लिए रिजर्व कर दिया गया था। उस जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए शुक्रवार को कस्या के नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी महफूज के साथ पहुंचकर जेसीबी मशीन से सभी तरह के कब्जे से उसे मुक्त करा दिया। इस कार्रवाई के दौरान कानूनगो नंदलाल पाठक, लेखपाल सनी गुप्ता के साथ चौराखा स्थानीय के सिपाही मुस्तैदी से लगे रहे। रंगमंच और ललित कलाओं तथा साहित्य को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती की साधारण सभा की बैठक नगर पालिका परिषद कुशीनगर के बुद्ध नगरी वार्ड में पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा को एक बार पुनः अध्यक्ष बनाया गया। प्रांतीय साहित्य विद्या संयोजिका गोरक्ष प्रांत डॉक्टर चारुशीला सिंह की देखरेख में हुई बैठक में कुल 5 प्रस्ताव आए। सर्वप्रथम मंत्री अशोक कुमार ने प्रांतीय साहित्य विद्या संयोजिका गोरक्ष प्रांत डॉक्टर चारुशीला सिंह की देखरेख में हुई बैठक में कुल 5 प्रस्ताव आए। सर्वप्रथम मंत्री अशोक कुमार ने पिछली कार्रवाई पढ़कर सुनाई। दूसरे प्रस्ताव में अध्यक्ष के अलावे उपाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार जैन, त्रिभुवन मणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अशोक कुमार मंत्री, राजू मदेसिया, कमला पांडे, राम आशीष राय, उमेश चंद्र गुप्त कुन्नू और श्रीमती सरिता मिश्रा
सह मंत्री कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार राय, प्रचार मंत्री राजेंद्र शर्मा, सह प्रचार मंत्री हृदयानंद शर्मा ने सर्वसम्मत से सह प्रचार मंत्री हृदयानंद शर्मा को सर्वसम्मत से घोषित किया गया। गोपेंद्र प्रताप सिंह, रमेश मदेशिया, राहुल मिश्रा, वीरेंद्र कुशवाहा, पवन गुप्ता सदस्य कार्यकारिणी चुने गए। विद्या संयोजक मंडल में भू अलंकरण विद्या प्रमुख श्रीमती रंजना मदेशिया, सह प्रमुख कुमारी प्रियंका सिंह, संगीत तथा लोक कला विद्या प्रमुख जगदीप सिंह, सह प्रमुख कुमारी सुनंदा शर्मा, नृत्य विद्या प्रमुख शिवम प्रताप सिंह, सह प्रमुख कुमारी सौम्या पांडे, चित्रकला विद्या प्रमुख श्रीकांत कुशवाहा, सह प्रमुख श्रीमती रजनी गुप्ता, नाट्य विद्या प्रमुख जगदीश सिंह, सह प्रमुख श्रीमती किरण जायसवाल, साहित्य विद्या प्रमुख श्रीमती वंदना मदेशिया, सह प्रमुख सुमन मणि त्रिपाठी को सर्वसम्मत से चुना गया। संरक्षक मंडल में पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, डॉक्टर सीपी गुप्ता, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश राय, डॉक्टर योगेश्वर मदेशिया, भंते महेंद्र, लामा कर्मा, कुंजा जनफेस, वीरेंद्र तिवारी, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, संतोष कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय शुक्ला, कृष्ण कुमार, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह नामित हुए। जबकि कार्यक्रम समन्वयक मंडल के लिए डॉक्टर अम्बरीश विश्वकर्मा, श्रीमती अंचना श्रीवास्तव, ज्ञानवर्धन गोविंद राव, दिनेश तिवारी भोजपुरिया, जनार्दन जी, राधेश्याम सिंह सर्वसम्मत से चुने गए। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि साधारण सभा में विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योग्यता रखने वाले सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाने के साथ संस्था के कार्यक्रमों को विस्तार देने के लिए जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में सह समन्वयक मंडल गठित किया जाएगा। इससे पूर्व की बैठक की शुरुआत में दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वंदना से हुई। समापन संस्कार भारतीय ध्येय गीत से हुआ। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने किया। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों तथा सदस्यों को उपस्थित विशिष्ट जनों ने शुभकामनाएं देते हुए हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण के साथ आर के भट्ट, मीनू जिंदल, प्रियंका राय, प्रीति कुशवाहा, अनुपम पाठक, अशोक कुमार जायसवाल, विवेक सिंह, अर्चना अग्रवाल, कालिंदी त्रिपाठी, रविशंकर प्रताप सिंह, दयानंद दुबे, एडवोकेट जयप्रकाश श्रीवास्तव, अरुण कुमार राय आदि विशिष्ट जन उपस्थित रहे। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा नायब तहसीलदारों के पदोन्नति के क्रम में गोरखपुर में तैनात नायब तहसीलदार अलका सिंह को देवरिया जनपद में तहसीलदार पद पर तैनाती मिली है। कसिया तहसील क्षेत्र के ग्राम धुरिया निवासी शिक्षक रामचंद्र सिंह की पुत्री अलका सिंह वर्ष 2016 में पीसीएस की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की थी। 4 सितंबर वर्ष 2019 में चौरी चौरा में नायब तहसीलदार बनी थी। हाल ही में उन्हें नायब तहसीलदार न्यायिक गोरखपुर का अतिरिक्त प्रभार मिला था। अलका के तहसीलदार बनने पर दादा गुलाब सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, रामदौर सिंह, संजय राय, राजेश शुक्ला, अरुण कुमार वर्मा, अमरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह, विनोद सिंह, सुभाष सिंह, रमेश सिंह, प्रहलाद सिंह, हरेंद्र चौरसिया, अशोक सिंह, दिलीप सिंह, प्रधान विजय बहादुर राय, ब्रजेंद्र कुमार शाही, अमिता सिंह, भरदुल प्रसाद, सुरेंद्र सिंह आदि ने खुशी व्यक्त की। लोकपाल मनरेगा कुशीनगर की तहरीर पर पटहरवा पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव मेहदिया बुजुर्ग में ग्राम प्रधान सरजू प्रसाद, मिथिलेश्वर नाथ त्रिपाठी, सचिव सुनील सिंह, ग्राम सचिव तथा तकनीकी सहायक रविंद्रनाथ मिश्रा सहित कुल 4 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है तथा पुलिस जांच कर रही है। पटरिया पुलिस को दिए गए तहरीर में लोकपाल मनरेगा राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि तमकुई की मेहदिया बुजुर्ग निवासी धनंजय उपाध्याय के शिकायती पत्र पर ग्राम प्रधान सरजू प्रसाद, सचिव मिथिलेश्वर नाथ, ग्राम सचिव सुनील सिंह, तकनीकी सहायक रविंद्रनाथ मिश्रा आदि के द्वारा कूट रचना करते हुए मात्र कागजी कोरम पूरा कर गांव में जीन बाबा के स्थान से संजय सिंह के खेत तक कार्य दिखाकर 60,631 रुपये निकाल लिए गए। वहीं एक दूसरे कार्य में कोरम पूर्ति का 36,000 रुपये निकाल लिया गया, लेकिन निकाले गए कुल धन का 12% वार्षिक ब्याज के साथ राजकोष में जमा करने तथा चारों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। लोकपाल की तहरीर पर पुलिस ने उक्त 4 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है तथा जांच शुरू कर दी है। राज्य शिक्षा की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने तथा बच्चों को बेहतर सुविधा देने के लिए विद्यालयों को सुसज्जित करने का अभियान चल रहा है। शासन के द्वारा इसे प्राथमिकता पर लेते हुए सभी विद्यालयों की कायाकल्प का फरमान जारी किया गया था। बावजूद इसके दुधई विकासखंड के अंतर्गत ग्राम तिवारी पट्टी उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में निष्प्रयोजित तथा जर्जर भवनों को उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है। उक्त विद्यालय परिसर में स्थित जर्जर तथा निष्प्रयोज्य घोषित भवन नवनिहालों की जान के लिए खतरा है। विद्यालय के पुराने भवनों पर फटी दीवार तथा छत पर उगे झाड़ शिक्षा के इस मंदिर की बदहाली की बयां कर रहे हैं। परिसर में जर्जर हो चुके छतों के चलते खंडहर में तब्दील हो चुके करीब 4 भवन धराशायी कब हो जाएं कहा नहीं जा सकता। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार के संबंध में ली बैठक। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेडियो प्रज्ञा के साथ मिलकर खिलाई फाइलेरिया की दवा। अवैध कब्जाधारियों से ग्राम सभा की जमीन को प्रशासन ने कराया मुक्त। संस्कार भारती की बैठक में डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा एक बार पुनः अध्यक्ष मनोनीत। अलका की हुई पदोन्नति, बनी तहसीलदार।
मेहदिया बुजुर्ग के ग्राम प्रधान, सचिव तथा तकनीकी सहायक पर लोकपाल मनरेगा ने मुकदमा कराया पंजीकृत। और विद्यालय के जर्जर भवन से बच्चों की जान का खतरा। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।